एक गाना कितना ना बहुत ही फेमस हो रहा है, वो आद है वो अंत है, वो दे जोर दा ना कोई अंत है, मेरे खुदा दे वास्ते हर कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं मैं अपने योशोविश जी का जो मुझे समा दिया। और अब मैं ज्यादा समा हालेलुया। और जैसे हमने गवाहियां सुनी और सब एक सार बन गया, मुझे बहुत खुशी होती है जब रूह काम करता है ना। शोभा हमारी बहन, हमारी मट्टू दीदी और हमारा दीपक भाई, सबने एक ही बात बोली। और हमारे अनमोल भाई ने, टाइटस ने बोला कि जब हम खुदा के पास गए है ना, जब हम उसके पास गए तो उसने क्या किया, वो रास्ते खोले, उसने रास्ते खोले। शोभा ने बताया कि जब मैंने खुदा को पहल देना शुरू किया, उसकी जिंदगी में सब सही हो गया, टाइटस की जिंदगी में। और हमारा दीपक भाई ने भी अपने सब बताया ना, बट्टू दीदी ने भी, कि सचमुच में खुदा ने हमारे लिए सब कुछ मुहैया करवा रखा है, सब कुछ। पहले वो यहोवा यिरे है, उसका वचन ना तो कभी टलता है और ना ही वो हमें छोड़ता है। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण में हम सब ने पढ़ा है, 28 ने पढ़ा है कि धन्य है तू बाहर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तेरी खेती, धन्य है तेरा ईचड़, धन्य है तेरी संतान, धन्य है तू। पर क्यों धन्य कब होंगे हम? जब हम उसकी इस व्यवस्था के अधीन रहेंगे और उसके वचनों के अधीन रहेंगे हम। यही था ना इन लोगों की गवाही का मेन जो नींव यही थी ना, कि उस नींव पर जब इन्होंने अपना घर बनाया और वो क्या हुई, वो मकान बना, इनकी गवाही बनी। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से मेरी जिंदगी में भी जो खुदा ने काम किया है, प्रार्थना, सच में उसके सामने जाना, रोज उसके साथ समा बिताना बहुत हमारे लिए जरूरी है। वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने सहायक हमें दिए हैं, उसने वो लोग हमारे लिए मुहैया करवाए हैं कि जब हम उसके सन्मुख आते हैं, हम दुआ करते हैं, तो खुदा हमारे लिए वो रास्ते खोलता है। और वो लोगों को, हमारे वो हेल्पर्स, जो हमारे स्वर्गदूत, वो मतलब स्वर्गदूत वो तो नहीं आएंगे पंख लगा के, है ना। स्वर्गदूत आप हो, आप लोग हो, हम एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो खुदा ने हमें भी एक दूसरे के लिए अपना सहायक और स्वर्गदूत बना के रखा हुआ है। और धन्यवाद करते हैं कि खुदा के जब हम अधीन रहते हैं, उसके व्यवस्था के अधीन रहते हैं, उसके हुक्मों की पालना करते हैं, तो वो सचमुच हम सिर्फ हमें नहीं, हमारे साथ जो रहते हैं उनको भी वो आशीषित करता है। तो गवाही ऐसे है कि कल मैं शनिवार अपने मैडम के घर पर थी, तो मैं काम कर रही थी, काम करते करते अचानक से मुझे एक शोर आया बड़ी जोर से, हाय मैं गिर गई, ए फेसाएगो माना मोएलारा जीमो, ऐसे जोर से, है ना। तो मैं भागी गई, तो मेरी यार ऐसे गिरी हुई थी, हाँ लेफ्ट साइड ऐसे गिरी हुई। तो मैंने भाग के उनको मैंने उठाया और वो बैठ गई। और थोड़ा मतलब कि सदमे में तो आ जाता है, बुजुर्ग इंसान है वो, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे बचा लिया, क्योंकि आपको पता है, सबने सुना है और देखा भी हमने कि जैसे ये गिरे कुछ ना कुछ तो इनका, है ना। पिछली बार 2 बार मेरी यैया गिर चुकी है और दोनों बार उनके सिर में ही चोट लगी है। और मेरा परिवार और मैं, हम सब जब हम अपने लिए और अपने उन मालिकों के लिए भी दुआ करते हैं ना, उनको भी जब हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो खुदा हमारी सहायता करता है। मान लो कि परमेश्वर हमारे साथ ना हो, मैंने अपने आस पड़ोस में देखा है बहुत बुरे हाल है, और मैंने खुद भी ये समा बिताया है। परमेश्वर हमें उन चीजों से बाहर निकालता है। धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर। और जब वो उठी और थोड़ा सा हो गई, मैं रोज कहती थी कि शूज पहनते वक्त मैं गिर जाऊंगी, शूज पहनते वक्त मैं गिर जाऊंगी, शूज पहनते वक्त मैं गिर जाऊंगी। तो मैंने कहा आपने स्वाद ले लिया अब, क्योंकि वो एग्जैक्ट शूज पहनते ही गिरी थी। मैंने कहा आपने स्वाद ले लिया, अब आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? कहती नहीं ओय मनामो खरिस्तो एनेस पासादी बोलते, मतलब कि मेरा कुछ टूटा नहीं। तो मैंने कहा मैं आपको कितनी बार ये बात बोलती हूँ कि मुंह से वही अंगीकार करो, है ना।
अंगीकार हमें भी वही सही करना है। तो इस बात को चलो मैं इतना शुक्र करती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले खुदा का धन्यवाद किया, नहीं तो वो भी कई बार वो नहीं करती हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर का, नहीं कि परमेश्वर ने उनको तो संभाला और मुझे ज्यादा संभाला, नहीं तो मुझे पता है कि हालात कैसे हो जाते हैं। धन्यवाद करते, इसलिए जहां भी जाओ, जहां कहीं भी जाओ, कहीं पर भी, अपने काम पर कहीं पर भी हो, धन्यवाद करके अपने कदम बढ़ाया करो और हर चीज को खुदावंद के हाथों में दिया करो। हालेलुया। और दूसरी जो मेरी और गवाही है वो ऐसे है कि जैसे आज सुबह मैं ना मुझे, क्योंकि मेरी वर्शिप थी तो मुझे जल्दी आना था, और पता नहीं जब जल्दी आना होता है उस दिन टाइम इतना भागता है कि बंदे को टाइम नहीं लगता, ये जल्दी हो जाती है ना, चाहे कितनी भी जल्दी वो कोशिश करे उठ जाए। तो ऐसे मैं जब अपना तैयार होते होते मैं वचन सुन रही थी इब्रानियों में से, वो वचन खुदा का दास बता रहा था कि यीशु युगानुयुग एक सा ही है। वो पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है, वो बदला नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बदला। जो वो पहले कर सकता था वो आज भी कर रहा है। वो भाई मैंने जब वचन सुनते सुनते मैं देख रही हूँ 8-10 हो गए, मैंने कहा खुदा आज मेरी बस गई। मैंने कहा खुदा सचमुच में आप वही हो ना जिसने मेरे को आज तक मेरी बस मिस नहीं करवाई, तो आज भी आप मेरी बस मिस नहीं होने देंगे। मुझे जाना है जल्दी और मुझे पैदल नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। 8:25 पे जब मैं घर से निकली, खुदा का धन्यवाद करते, मैंने कहा खुदा आज आप वही हो, और बस ऐसे मेरे सामने से निकल रही है और मैं दौड़ लगा रही हूँ, और उसने रोक लिया दूर, जहाँ पे मेरे घर से काफी थोड़ा मतलब 2-3 मिनट का रास्ता है, उसने रोक लिया और उसने ऐसे करके सिर मारा ऐसे करके। मैंने कहा आपने सिर क्यों मारा? मन में कहा, मैंने कहा मेरे यीशु ने रुकाया ना आपको, आपने क्यों सिर मार दिया? तो धन्यवाद करते हैं खुदा का कि इसने सचमुच में मुझे ये बताया कि हाँ मैं वही हूँ, मैं युगानुयुग एक सा हूँ और मैं वैसा ही रहूँगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सब